कभी आसमान की तरफ देखकर ये सोचा है कि वो बादल वो हमसे क्या कहना चाह रहे हैं? आज हम इसी बात का पता लगाने वाले हैं। हम सब मिलकर 10 सबसे जरूरी बादलों को पहचानना सीखेंगे और वायुमंडल की इस छुपी हुई भाषा को समझना शुरू करेंगे। जरा सोचकर देखिए, जब भी कोई ऊपर देखता है तो वो सिर्फ बादल नहीं देख रहा होता, वो असल में मौसम की एक कहानी पढ़ रहा होता है। बादलों को देखना कोई बस यूं ही देख लेना नहीं है, ये तो एक तरह से आसमान की कहानी को समझने और उसकी व्याख्या करने जैसा है। देखिए, बादलों को समझना बहुत आसान हो जाता है जब हम उन्हें परिवारों में बांट देते हैं, और ये सब कुछ उनकी ऊंचाई पर निर्भर करता है। ऊंचे, बीच वाले और निचले स्तर के बादल, बस ये 3 हिस्से, और इनको पहचानना काफी आसान हो जाता है। तो हमारा ये सफर शुरू होता है वायुमंडल के बिल्कुल ऊपरी हिस्से से। हम सबसे ऊंचे और नाजुक बादलों से शुरू करेंगे और फिर एक एक करके परत दर परत जमीन की तरफ नीचे आएंगे। तो सबसे पहले है सिरस परिवार। ये बादल हमारे वायुमंडल की सबसे ऊंची जगहों पर रहते हैं, जहां इतनी ज्यादा ठंड होती है कि यह पानी की बूंदों से नहीं बल्कि बर्फ के छोटे छोटे क्रिस्टल से बने होते हैं। अच्छा, इसे याद रखने का एक बहुत आसान तरीका है। जब भी किसी बादल के नाम में सिरो सुनने को मिले तो बस ये समझ लीजिए कि हम सबसे ऊंचे, बर्फीले और बालों की लट जैसे दिखने वाले बादलों की बात कर रहे हैं। ये नाम ही उनकी पहचान है। और इस परिवार का मुख्य सदस्य है सिरस। ये पतले पतले हवा में तैरते हुए बादल होते हैं जिन्हें हवा अपने साथ दूर तक खींच ले जाती है। ये आसमान में खींची गई पतली लकीरों जैसे दिखते हैं और इसीलिए इन्हें अक्सर घोड़े की पूंछ भी कहा जाता है। इस परिवार में एक और सदस्य है, सिरोस्ट्रेटस। ये बादल एक पतली दूधिया चावल की तरह पूरे आसमान पर छा जाते हैं, और जैसा यहाँ दिख रहा है, ये अक्सर सूरज या चांद के चारों ओर एक खूबसूरत गोला यानी प्रभामंडल बना देते हैं। इस परिवार में सिरोक्यूमुलस भी हैं, जो आसमान में छोटी छोटी लहरों की तरह नजर आते हैं। चलिए, अब वायुमंडल में थोड़ा और नीचे उतरते हैं और मिलते हैं बीच के स्तर वाले बादलों से, यानी ऑल्टो परिवार से। ये बादल पानी की बूंदों या बर्फ के क्रिस्टल किसी से भी बने हो सकते हैं। ये पूरी तरह से वहां के तापमान पर निर्भर करता है। यहाँ एक मजेदार बात है, लैटिन में ऑल्टो का मतलब होता है ऊंचा, लेकिन मौसम विज्ञान में इसका इस्तेमाल बीच के स्तर के बादलों के लिए होता है। तो ये फर्क जानना जरूरी है ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। ऑल्टो स्ट्रेटस बादल आसमान में एक जैसी भूरी या नीले रंग की चादर की तरह फैले रहते हैं। जब ये बादल छाए होते हैं तो सूरज कुछ ऐसा लगता है जैसे किसी धुंधले शीशे के पीछे से उसे देखा जा रहा हो। मतलब सूरज दिखता तो है, पर उसकी चमक काफी कम हो जाती है। और फिर आता है ऑल्टो क्यूम्युलस। ये धब्बेदार परतें होती हैं जो लहरों या गुच्छों में दिखती हैं। इन्हें अक्सर मैकरल स्काई भी कहते हैं, क्योंकि इनका पैटर्न मैकरल मछली की स्किन जैसा दिखता है। और हाँ, ये अक्सर बदलते हुए मौसम का संकेत देते हैं। तो अब हम अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर पहुंच गए हैं, जमीन के सबसे करीब। यहां हमें मिलते हैं स्ट्रेटस और निचले स्तर के क्यूमुलस बादल, जो आसमान के निचले हिस्से में किसी कंबल की तरह फैले रहते हैं। स्ट्रेटस बादलों को पहचानना शायद सबसे आसान है। ये बस एक सीधी ग्रे रंग की परत होते हैं जिसमें कोई खास बनावट नहीं होती। असल में ये कोहरा ही है जो थोड़ा ऊपर तैर रहा है। ये आसमान को एक उदास और एक जैसा लुक देते हैं। अब जब स्ट्रेटस बादल में निम्बो, जिसका मतलब है बारिश, जुड़ जाता है तो बनता है निम्बो स्ट्रेटस। ये एक गहरा ग्रे रंग का बादल है और यही उन दिनों के लिए जिम्मेदार है जब लगातार हल्की बारिश या बर्फबारी होती रहती है, जो लगता है कभी खत्म ही नहीं होगी। स्ट्रैटोक्यूमुलस भी एक निचले स्तर का बादल है, पर यह स्ट्रैटस की तरह सपाट नहीं होता। ये गांठदार और धब्बेदार परतों में दिखता है और अक्सर इसके गुच्छों के बीच से नीला आसमान भी झांकता रहता है। कभी-कभी ऑल्टोक्यूमुलस और स्ट्रैटोक्यूमुलस में फर्क करना मुश्किल हो जाता है, पर इसकी एक बहुत आसान ट्रिक है। बस अपनी बांह आसमान की तरफ सीधी करें। अगर बादल के टुकड़े अंगूठे के नाखून जितने बड़े दिख रहे हैं तो वो बीच वाले ऑल्टोक्यूमुलस हैं, और अगर वो मुट्ठी जितने बड़े हैं तो वो निचले स्तर के स्ट्रैटोक्यूमुलस हैं। इसे अगली बार जरूर आजमा कर देखें। और आखिर में हम आते हैं उन बादलों पर जो किसी एक स्तर में बंधे नहीं रहते। ये हैं आसमान के दैत्य, जो वायुमंडल में नीचे से ऊपर की ओर बढ़ते हैं। और ये सब शुरू होता है एक जाने पहचाने बादल से, क्यूमुलस। ये वही फूले हुए रुई जैसे बादल हैं जो एक सुंदर धूप वाले दिन दिखाई देते हैं। नीचे से सपाट और ऊपर से उभरे हुए,
ये आमतौर पर अच्छे मौसम का संकेत होते हैं, पर हमेशा नहीं। लेकिन जब वायुमंडल में बहुत ज्यादा ऊर्जा और अस्थिरता होती है तो वही छोटा प्यारा सा बादल बड़ा होने लगता है। ताकतवर हवाएं उसे ऊपर की तरफ धकेलती हैं और वो वायुमंडल के स्तरों को पार करता हुआ एक विशाल टावर बन जाता है। ये बादल कितने बड़े हो सकते हैं? सोचिए, एक पूरी तरह से बना हुआ तूफानी बादल 18 किलोमीटर से भी ज्यादा ऊंचा हो सकता है। ये माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से भी 2 गुना है। ये कुदरत की एक जबरदस्त ताकत का नमूना है। और इस दैत्य का नाम है क्यूम्यूलोनिम्बस। ये बादलों का राजा है। जब कोई क्यूम्यूलोनिम्बस को देखता है तो समझ जाता है कि अब खतरनाक मौसम आने वाला है। गरज, बिजली, भारी बारिश और यहां तक कि ओले भी। ये आसमान का सबसे ताकतवर और नाटकीय बादल है। तो हमने सिर्फ बादलों को नहीं पहचाना है, हमने तो आसमान की एक नई भाषा सीखी है। चलिए, जो कुछ भी हमने सीखा है उसे एक बार जल्दी से दोहरा लेते हैं। तो ये रही हमारी फाइनल गाइड। ऊंचे बर्फीले सिरस से लेकर ताकतवर क्यूमुलोनिम्बस तक हर बादल की अपनी एक कहानी है, और अब उस कहानी को पढ़ने के लिए जरूरी जानकारी हम सबके पास है। तो अगली बार जब कोई बाहर निकले और ऊपर देखे तो वो सिर्फ बादल नहीं देखेगा, वो आने वाले मौसम के संकेत देखेगा, वायुमंडल की हालत समझेगा और प्रकृति की एक बहुत बड़ी और खूबसूरत कहानी को पढ़ेगा। सवाल ये है कि अब जब ये भाषा पता चल गई है तो कल का आसमान क्या कहेगा?